आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जहां पर भी भारत में तापमान 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का टेम्परेचर जाता है पीक समर्स में या उससे भी हाई चल जाता है, वहां पर परसिमन के पौधे कैसे लगाने होते हैं। और ये जो हमारा आज का वीडियो होगा पूरी तरीके से एक्सपीरियंस रिच्ड होगा, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, क्योंकि हमने मिट्टी में भी प्लांटेशन किया है, करवाया है, और गमले में भी करवाया है या ग्रो बैग्स में भी करवाया है। तो दोनों में से कहाँ लगाना बेस्ट होता है, और एक बात कि इसको हम कितना बाय कितना डिस्टेंस पे लगा सकते हैं और कौन सा डिस्टेंस बेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से जान लेंगे, और हम आपको ऐसा आपको कुछ बताएंगे कि आपको आपके जो पौधे हैं वो 0% मोर्टेलिटी पर है, यानी कि एक भी पौधा नहीं मरे उसमें, और सभी के सभी पौधे में कल्ले निकल सकें अच्छे से, ताकि आपका भी जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो भी वर्थ इट रहे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर यू बिगिन मैं पूछूंगा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि दोस्तों फ्यू परसिमन जो है वो एस्ट्रिंजेंट है या नॉन एस्ट्रिंजेंट है। ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर इसकी हिंदी में बात किया जाए तो परसिमन का जो ये फ्यू वैरायटी है, ये क्या खाने में कड़वा लगता है या गले में लटकता है या नहीं लटकता है? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों की या होम गार्डनर्स की। चलिए किसान भाइयों की पहले बात करते हैं। तो जो भी किसान भाई अभी पौधे ले रहे हैं और लगा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप पौधे जहाँ से भी ले रहे हैं अच्छे पौधे का चुनाव करें। उसमें पौधे का चुनाव करते समय आपको ये देखना है कि उसमें जो रूट सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, यानी कि उसका टैप रूट के साथ साथ हेरी रूट्स का भी रहना अति आवश्यक है। नहीं तो पौधे में ग्रोथ आती है कुछ दिन की, फिर जैसे हल्की गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वैसे पौधे मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है फ्यू परसिमन के प्लांट, और ये फेदर प्लांट है और बिना फेदर वाला ये है। लेकिन इनकी हाइट देखिए, बहुत शानदार हाइट है, और रूट्स की क्वालिटी देखिए, पूरा ब्लैक कलर का रूट्स है और इसमें हेरी रूट्स है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही जल्दी से ये पौधे एडजस्ट हो जाएंगे आपके मिट्टी में, और जल्द से जल्द इसमें ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे डोरमेंसी में है, तो फरवरी 15 तक ये डोरमेंसी में रहने वाले हैं, तब तक इनकी ऑर्डर हो सकती है। उसके बाद इसकी जो बुकिंग है हम बंद कर देने वाले हैं, तब तक आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं और परसिमन का पौधा लगा करके अपने घर के बगीचे पौधा लेते वक्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आपने रूट जोन देख लिया, उसके बाद आपको देखना है ग्राफ्टिंग यूनियन, कि ग्राफ्टिंग यूनियन में जो जोड़ है, जो ग्राफ्टिंग यूनियन है वो अच्छे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप पौधे की क्वालिटी चेक करके आप वो पौधे ले सकते हैं। तो दोस्तों हम जो भी पौधा देते हैं ये दोनों क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद ही पौधा देते हैं, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं उस चीज़ के, फ्री में नहीं ले रहे। ठीक है, तो अब बात है कैसे किसान भाई पौधे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको गड्ढा कैसे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 6 महीना पहले ही हमने गड्ढा करवा करके उसमें अच्छे से जो कंपोस्ट है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो मिला करके उसको भर दिया था। तो गड्ढा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप 2x2x2 का करवा सकते हैं, या जेसीबी से करवा रहे हैं तो 3x3x3 फीट का जो खड्डा है वो करवा सकते हैं। ये करने के बाद अगर जेसीबी से करवा रहे हैं तो आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैनुअली आप लेबर्स के द्वारा गड्ढा करवा रहे हैं तो आपका क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ पोर्शन, यानी कि अगर 2x2 का करवा रहे हैं तो 1 फीट ऊपर की मिट्टी और नीचे की 1 फुट ऊपर की नीचे की मिट्टी, उसको अलग अलग करना है। ठीक है, तो अलग अलग करने के बाद क्या करना है, आपको आधा केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है। आप 250 ग्राम एक साइड और दूसरे साइड 250 ग्राम आपको ऐड करना है। तो सबसे जो ऊपर वाली मिट्टी है उसमें आपको क्या करना है, आपका 7 से 10 केजी तक आपका गोबर मिक्स करके, जो ऊपर वाली मिट्टी है अच्छे से मिक्स करके आप उसको पहले भरना है। और जो नीचे की मिट्टी थी उसमें भी आप 7 से 10 केजी आप गोबर का खाद या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला करके अच्छे से मिक्स। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी बाद में खाद देंगे तो ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर की मिट्टी तो उपजाऊ हो ही जाएगी, लेकिन नीचे की मिट्टी में खाद वगैरह नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोग जो ऊपर की जो हमारी टॉप लेयर होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो इसीलिए हम ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी कि नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देते हैं और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड हो सके। ठीक है, बाद के लिए भी। तो ये कर लेने के बाद आप गड्ढे भर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें पानी डाल देना है, और जितने भी एयर पॉकेट्स उसमें रहेंगे, एयर्स रहेंगे, वो सारे निकल जाएंगे और वो मिट्टी बैठ जाएगा। हम ऐसा इसलिए करवाते हैं कि हम बार बार किसान भाइयों को कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपको पहले से करना है, लेकिन नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अभी तो लगा देते हैं अच्छे से, लेकिन वो मिट्टी बारिश में और भी बैठता है। ठीक है, अधिकतर जगह में जो मिट्टी है बैठता ही बैठता है, और ग्राफ्टिंग यूनियन पूरा जमीन के नीचे, यानी कि जो हमारा नीचे का लेयर है उसके साथ ही सट जाता है, और धीरे धीरे किसान भाई क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो यही गलती बार बार करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्राफ्टिंग यूनियन हमेशा मिट्टी का जो नीचे का आपका लेयर है उससे 4 इंच से 6 इंच ऊपर रहना ही रहना चाहिए।
अगर आपने पहले भी नहीं किया है तो अभी भी समय है। आप जैसे पौधा ऑर्डर करते हैं वैसे ही गड्ढा करवा करके ये सारे काम करवा के आपको उसमें पानी डाल देना है। और पानी में भी आपको जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स होते हैं, जैसे कि साफ फंजीसाइड आप मान सकते हैं, तो उसको भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका एक घोल तैयार करके उसमें डाल देना है, ताकि उसमें कोई भी ज़मीन में कोई फंगस रहेगा तो वो मर जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये फंजीसाइड का पानी है जो कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बबल बन गए हैं, तो ये आपको डालना ही डालना है। लेकिन हमने आपको गड्ढा इसलिए नहीं कर ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हमने पहले से करके रखा था। अब बस हमको जो पहले से करके रखेंगे उनके पास एक ही काम रहता है, हल्का सा मिट्टी निकालना है आपको, और जितना उसका रूट जोन है उतना ही आपको मिट्टी निकालना है और उसमें बस इंसर्ट कर देना है। जब आप पौधे लगा रहे हैं तब आपको माइकोराइजा का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि माइकोराइजा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पौधे को ला के देता है। क्योंकि पहले से ही पौधा सोया हुआ रहता है, तो उसको जगाने के जब हम पानी देते हैं तो पौधा जागता है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जो आपूर्ति है वो माइकोराइजा करवाता है। माइकोराइजा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रखता है, लेकिन वो क्या करता है, जो हमारे ज़मीन पर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े रहते हैं उसको ला करके पौधे को देने का काम करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पौधे को हल्का सा नीचे रखना है पहले, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर उठा के लेके आना है, ताकि जो रूट्स है उसका जो फैलाव है अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपको दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना होता है कि आपको मल्चिंग करना है। देखिए, मल्चिंग हम जो कर रहे हैं ये कंपोस्ट ही कर रहे हैं, आप इसमें जो घास होता है उसका भी मल्चिंग कर सकते हैं, ये दोनों ही बेस्ट माना जाता है। लेकिन मल्चिंग करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि मल्चिंग रहेगा तो आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा पौधे में, और साथ ही जो माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से हो पाएगा, और उतनी अच्छे से आपके पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं किसान भाई को कितने बाई कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, परसिमन का पौधा का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है कि अभी शुरुआत में अगर आप मिट्टी में लगा ही रहे हैं, ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पौधे को ग्रो भी करना रहता है, तो इसके लिए आप 10x10 या 10x12 के डिस्टेंस पर परसिमन का पौधा लगाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा दूरी पर पौधा लगाते हैं और उसके आसपास पौधे नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि पौधे में अति गर्मी के कारण पौधे सूख जाते हैं गर्मी के समय। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हाई डेंसिटी करने की कोशिश करें। और दूसरा सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपको होम गार्डनर्स का तरीका अपनाना है, यानी कि आपको जो ग्रो बैग्स होते हैं उसमें लगाना है। उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाता है कि जो पौधे की मोर्टेलिटी रेट है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसमें पौधा का कोई भी प्रकार का उसमें स्ट्रेस नहीं आता है और पौधे से चलने लगते हैं। क्योंकि आप ग्रो बैग्स को रख ग्रो बैग में डाल करके सारे पौधे एक साथ रखते हैं, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है और इतनी गर्मी पौधों को लगती नहीं है पीक समर्स में। ठीक है, तो ये काम मैं कहूँगा सबको करना चाहिए। और जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, यानी पहली बारिश को देख करके आप उसके प्लांटेशन कर सकते हैं, तो इसमें आपका एक रूट जोन भी बन जाता है और इससे आपका पौधा मरने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो जो होम गार्डनर्स है हमारे, तो वो भी सेम प्रोसेस को अपनाना है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपका जो भी पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें ड्रेनेज अच्छा से हो रहा है कि नहीं। अगर ड्रेनेज अच्छा से नहीं हो रहा है, मिट्टी का आपका जो मिट्टी है ज़्यादा पानी को होल्ड करता है, तो उसमें बालू का प्रयोग जरूर करें और हल्का सा राख का प्रयोग कर सकते हैं। राख का प्रयोग में क्या है कि उसमें पोटास रहता है, तो राख का प्रयोग किसान भाई भी कर सकते हैं, इससे कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं, खासकर चींटियाँ जो होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं। ये हमने प्रयोग करके देखा हुआ है। हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं ये सारा हमारा प्रयोग है, उसके बाद ही हमको बता रहे हैं। और किसान भाई एक और चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ही उसमें नए नए कल्ले आने शुरू होते हैं तो उस समय आपको शुरुआत के 6 महीने तक, ये शुरुआत का जो आपका 1 महीना है, यानी कि पत्ता पूरा जो लाइट ग्रीन से डीप ग्रीन कलर आने तक आपको उसको क्या करना है, आपको उसको जो बर्ड नेट आता है उससे ढक देना है। क्योंकि उस समय कीड़े का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है, जो नए नए पत्ते जैसे निकलते हैं तो वो पूरा जो पत्ता है वो साफ कर देता है। तो खास करके जो पत्ता डीप ग्रीन कलर लेने तक आप उसको ढक के रखें। जैसे डीप ग्रीन पत्ता ले लेता है कलर, उसके बाद उसको खोल सकते हैं आसानी से, वो फिर उसको जो कीड़ा होता है वो अटैक नहीं करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है परसिमन का पौधा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं हॉट क्लाइमेट एरियाज में। हाँ, एक बार आप अच्छे से बचा लेंगे पौधे को 2-4 महीने तक, यानी कि 1 साल तक अगर बचा के रख लिया अपने पौधे को ऐसे बीच में, जैसे ही न्यू ग्रोथ दिखता है आपको वैसे आप जो बड नेट है वैसे लगा दें, तो 1 साल बाद हमने क्या देखा कि अभी और वो जो अटैक था पहले पहले पत्तों में अटैक करते थे वो कीड़े, अब और नहीं होते हैं इतने। अगर फिर भी होता है तो आप फिर एंटी हेल नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने जो देखा है अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अभी और वो जो कीड़े अटैक करते थे नए नए पत्ते आने से, अभी और नहीं अटैक करते हैं। अभी पत्ते पूरे साफ रहते हैं बिना कोई बचाव के। किसान भाई हो या होम गार्डनर्स हो, उसके बाद आपको एक काम और करना है कि 1 हफ्ते बाद आपको ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग जरूर से करें। इससे रूट का डेवलपमेंट जल्दी से जल्द होगा और उतना ही जल्दी जो सैफ का फ्लो होगा, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में खून का चलन होता है ना नस में, वैसे ही उनका भी सैफ का फ्लो होता है। तो जितना जल्दी सैफ का फ्लो होना शुरू होगा उतना ही जल्दी आपका पौधा जाग जाएगा, यानी कि उससे नए नए पत्ते या नए नए कल्ले आने शुरू हो जाएंगे।
शुरुआत में आपको पौधे लगाते समय किसी भी प्रकार का जो केमिकल खाद है वो नहीं देना है, क्योंकि परसिमन ऐसे भी स्लो ग्रोइंग पौधा है। मैंने बार बार इस चीज़ का मेंशन किया है कि ज़्यादा केमिकल खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा मर जाएगा। तो पहले 6 महीना उसको नेचुरल ग्रोथ लेने दे, जो आपने कंपोस्ट वगैरह दिया है वो उसी से ग्रोथ लेगा। और हाँ, बिल्कुल जो डिकम्पोस्ट कंपोस्ट होता है उसी को देना है आपको। अगर आप डिकम्पोस्ट वाला कंपोस्ट नहीं यूज़ करेंगे तो जैसे ही पत्ते आएंगे तो पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको तो नाइट्रोजन चाहिए ना, तो वो आपका जो पत्ता पौधा है उससे लेना शुरू कर देगा और इससे आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसीलिए जो अच्छे से एकदम जो कंपोस्ट बन चुका होता है, और कंपोस्ट बन गया, पता कैसे चलेगा कि उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगा, वो ऑर्डर लेस होगा, ठीक है। उसमें अगर किसी प्रकार का स्मेल नहीं आ रहा, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट में होता है, उसमें आपको किसी प्रकार का स्मेल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंपोस्ट रेडी हो चुका है। तो वैसे ही कंपोस्ट का यूज़ करना है। अगर आप गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो भी। हम जिनको ये पौधे भेजते हैं जिनका कम ऑर्डर होता है, काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं कि भाई आप बोले थे कि एक पौधा भेजेंगे लेकिन नहीं भेजते हैं, 10 पौधा मिनिमम भेजते हैं लेकिन नहीं है। देखिए, हम बड़े ऑर्डर से भेजते हैं, तो छोटे छोटे ऑर्डर्स में हम क्या करते हैं कि जो बैम्बू है वो लगाते हैं। अगर बल्क में 20 पौधा, 40 पौधा, 50 पौधा है तो उसमें बैम्बू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनका भी 1-2 पौधा का ऑर्डर रहता है, देखिए हम इस प्रकार से बैम्बू लगा के भेजते हैं ताकि उसका रास्ता में किसी प्रकार से कुरियन में वो पौधा ना टूटे। और एक चीज़ जो हम भूल रहे थे, आपको इसमें जो दीमक मारने वाली दवाई का इस्तेमाल जरूर करना है। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज है इमिडाक्लोरोपिड या क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करें, तो इसमें आप इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करें। और इसका जो पीछे का लॉजिक है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि अगर क्लोरोपाइरीफॉस और इमिडाक्लोरोपिड दोनों है आपके पास, तो इमिडाक्लोरोपिड का ही प्रयोग करना चाहिए जड़ से खत्म करने के लिए दीमक को।